जय हिंद। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ मेघा गुप्ता। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 चल रहा है। 14 नवंबर से शुरू हुआ था ट्रेड फेयर, जो 27 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में 18 नवंबर तक सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों को ही एंट्री दी गई है। इसके बाद यानी 19 नवंबर से मेले में आम दर्शकों की भी एंट्री शुरू हो गई है। अगर आप भी इस मेले में दर्शक के तौर पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में कब और कैसे आएं, कहां से टिकट लें और अगर आप निजी वाहन से आ रहे हैं तो कहां पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन हो रहा है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। एनसीआर के जिलों में रहते हैं तो पैसेंजर ट्रेनों के जरिए भी ट्रेड फेयर में आ सकते हैं। ईएमयू ट्रेन से आ रहे हैं तो तिलक ब्रिज पर उतरकर पैदल ही प्रगति मैदान आ सकते हैं। यानी सिर्फ 10 मिनट पैदल का सफर तय करके आप ट्रेड फेयर पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आईटीओ प्रगति मैदान उतरकर पैदल मेले में पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो के जरिए आना चाहते हैं तो ये सबसे आसान है। आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से उतरकर आसानी से मेले तक पहुंच सकते हैं। मेले के दौरान पार्किंग की सुविधा भी सीमित रहेगी, इसलिए मेट्रो से यहां आना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना न सिर्फ आपको ट्रैफिक से बचाएगा, बल्कि इससे आपके पैसे और समय दोनों ही कम खर्च होंगे। मेले में सामान्य दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार तक कम भीड़ रहेगी। मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर ट्रैफिक जाम होने की आशंका है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग इस मेले में नहीं आ रहे हैं वो इन सड़कों व प्रगति मैदान के आसपास आने से बचें। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रगति मैदान में लगे व्यापार मेले में 19 नवंबर से ही रोजाना 60,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए दर्शकों को ट्रेड फेयर यानी प्रगति मैदान पहुंचना होगा। प्रगति मैदान से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बहुत नजदीक है। आपकी मेले में एंट्री गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 से होगी। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये मेला सुबह 9:30 से शाम 7:30 तक खुला रहेगा। इससे लोग पूरे दिन इस मेले का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि सुरक्षा के लिहाज से मेले में एंट्री पहले भी बंद की जा सकती है। गेट नंबर 5A, 5B, 7, 8 और 9 से दर्शकों को मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। दर्शकों की एंट्री गेट नंबर 1, 4, 6 और 10 से होगी। मीडिया कर्मियों की एंट्री गेट नंबर 5B से होगी। आईटीपीओ अधिकारियों की एंट्री गेट नंबर 9 और 1 से होगी। इसके अलावा 27 नवंबर शाम 5:30 बजे के बाद ट्रेड फेयर में एंट्री नहीं होगी। प्रगति मैदान में टिकटों की बिक्री नहीं होगी। टिकट ऑनलाइन और चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों यानी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। टैक्सियों और ऑटो के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट आईटीपीओ के गेट नंबर 3 और गेट नंबर 7 के सामने सर्विस लेन पर होंगे। ये बेसमेंट पार्किंग के एंट्री गेट के पास होगा। प्रगति मैदान के आसपास ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। ध्यान दें कि मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं है। भगवान दास रोड और तिलक मार्ग के अलावा शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर भी कोई अपना वाहन पार्क नहीं कर सकता। अगर किसी ने इन सड़कों पर वाहन पार्क किए तो उन्हें टो कर लिया जाएगा। साथ ही कानूनी निर्देशों की अवहेलना के लिए मुकदमा भी चलाया जाएगा। टो किए गए वाहन गेट नंबर 5 पर नेशनल स्टेडियम की पार्किंग में पार्क होंगे। मैनेजमेंट ने आम दर्शकों को सलाह दी है कि प्रगति मैदान में लगे व्यापार मेले में आने के लिए निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें। दर्शक अपने वाहन बेसमेंट पार्किंग नंबर 1 में कर सकते हैं। भैरव मंदिर पार्किंग और भैरव रोड के अलावा दिल्ली के चिड़ियाघर में भी पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से आप पैदल ही मेले में पहुँच सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहां आने वाले दर्शकों को सलाह दी है कि वो अपने वाहन बेसमेंट पार्किंग नंबर 2 यानी भारत मंडपम के नीचे पार्क कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को गाइड भी किया जाएगा कि लोग कहां पर अपने निजी वाहन पार्क कर सकते हैं। यहां पर वाहनों की एंट्री और एग्जिट पुराना किला से रिंग रोड की ओर जाने वाले टनल से है। इसके अलावा मथुरा रोड से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये थी ट्रेड फेयर 2024 की पूरी जानकारी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइफ टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।